बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा जो 10th क्लास का न्यू कोर्स है मैथमेटिक्स का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। कि हमने क्या करना है कि हमने मॉडुलस फाइंड करना है। अब मॉडुलस फाइंड कैसे करना है स्टूडेंट? जिस तरह हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, ठीक है। बेसिकली मॉडुलस क्या होता है कि हमने किसी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना होता है, ठीक हो गया। अब मॉडुलस हमने कैसे फाइंड करना होता है कि बेसिकली हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b या b अयोटा। अब मॉडुलस जब हमने लेना है तो इसके गिर्द मॉड लगा देना है। उसका बाद तरीका ये होता है कि हमारे पास जो रियल पार्ट होता है उसका स्केयर और जो अयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट होता है उसका स्केयर। तो ये बेसिकली हमारे पास मॉडुलस का फॉर्मूला बन जाता है। सिंपली सादा अल्फाज में अगर आपको बताएं तो आपने जस्ट ये याद रखना है कि जब भी मॉडुलस लेना है कम्प्लेक्स नंबर का, तो रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। तो चलिए स्टूडेंट, हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला पार्ट है हमारे पास 4 प्लस 3 अयोटा। हम लिख लेते हैं जी, लेट z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 अयोटा। तो हमें पता है कि जो z होता है बेसिकली वो क्या होता है, a प्लस b अयोटा। तो यहां से a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, जो रियल पार्ट होगा, और b की वैल्यू क्या आएगी, जो अयोटा के साथ होगी, 3। ठीक हो गया। तो z का मॉडुलस हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, a का स्केयर प्लस b का स्केयर, यानी रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, 4 का स्केयर, b की वैल्यू क्या है 3 और 3 का स्केयर। तो ये आ गया 16 और ये आ गया 9। तो हमारे पास आ गया 16 प्लस 9 कितना होता है 25। तो हमारे पास जो z का मॉड है वो क्या आ गया 5। तो ये स्टूडेंट मॉडुलस जो है मॉड फाइंड करने का मेथड है। उसके बाद हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। आप इसको लिख लें जी, लेट z इज इक्वल टू -5 -4 अयोटा। ए बी की वैल्यू निकाल लें। ए हमारे पास क्या होता है, जो रियल वैल्यू होती है -5, और बी क्या होता है, जो अयोटा के साथ वैल्यू होती है। तो बी आ जाएगा -4। ठीक हो गया, फिर साथ अयोटा नहीं लिखना होता। तो z का मॉड क्या आएगा हमारे पास, a का स्केयर प्लस b का स्केयर, मीन्स के -5 का स्केयर प्लस -4 का स्केयर। तो 5 का स्केयर कितना होता है 25, 4 का स्केयर 16। तो ये कितना आ गया जी, हमारे पास आ गया 25 और 10 35 41। तो z का मॉड हमारे पास स्टूडेंट कितना आ गया 41 और ऊपर इसका स्केयर रूट। ये था हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास, इसको भी आप लेट कर लो, z इक्वल है 3/5 -4/5 अयोटा। तो यहां से a की वैल्यू क्या आएगी, रियल पार्ट कौन सा है 3/5, और b की वैल्यू इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, जो अयोटा के साथ है -4/5। तो हमने इसका मॉडुलस फाइंड करना है, z का मॉड। तो वो क्या आ जाएगा a स्केयर प्लस b स्केयर, मीन्स के 3/5 का स्केयर और -4/5 का स्केयर और ऊपर इसका स्केयर रूट। स्केयर ओपन करें तो क्या आ जाएगा जी 9/25, यहां आ जाएगा 16/25 और ऊपर इसका स्केयर रूट। इसका स्टूडेंट एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ जाता है 25। तो ऊपर आ जाएगा 9, इधर से भी 25, 25 से कटा तो 16, 16 प्लस 9 कितना होता है 25, और नीचे भी क्या है 25 इसका स्केयर रूट। ये दोनों आपस में कट गए तो क्या आ गया 1 का स्केयर रूट
तो 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है 1। तो ये हमारे पास आ गया z का मॉडुलस। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास थर्ड वाला पार्ट। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। लेट z इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा। तो यहां से a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई माइनस स्क्वायर रूट 2, b की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट 3। तो z का मॉड क्या आएगा हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। वैल्यूज हमारे पास है, वैल्यूज पुट करें, माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, और ये इसका क्या आ गया स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो 2 आ गया। यहां माइनस का नेगेटिव का जब स्क्वायर ले तो पॉजिटिव हो जाता है, और स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो 3 आ जाएगा ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास 3 और 2 5, तो 5 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा z का मॉड। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 1, जिसके चारों पार्ट्स जो हैं वो हमने 1 बाय 1 सॉल्व कर लिए। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमारे पास z1 और z2 की वैल्यू हमें गिवन है, और हमने ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो वेरीफाई करने हैं, प्रूफ करने हैं, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर लेके आना है। ये क्वेश्चन करने से पहले इसमें कॉन्जुगेट यूज हुआ है, तो हम समझ लेते हैं कि कॉन्जुगेट क्या होता है। लेट कर लें कि हमारे पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस b अयोटा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। तो इसका कॉन्जुगेट जब हमने लेना है तो कॉन्जुगेट का बेसिकली तरीकाकार ये होता है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होता है उसमें अयोटा के साथ जो भी टर्म हो उसका साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। किसी भी नंबर का जब कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हमने क्या करना है, जो अयोटा के साथ टर्म होती है उसको चेंज करते हैं, प्लस हो तो माइनस कर देना है, माइनस हो तो प्लस, यानी उसका साइन चेंज करना है। यहाँ पे a प्लस b अयोटा है, यानी कि अयोटा वाली टर्म के साथ प्लस है तो इधर माइनस कर दे, तो ये जो है a माइनस b अयोटा ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हो जाएगा। इसका मतलब ये भी होता है कि अगर कहीं लिखा हो ना z का बार फाइंड करना है, तो इसका मतलब है कि z का कॉन्जुगेट ही फाइंड करना है। मतलब z की वैल्यू क्या है a प्लस b अयोटा, ऊपर लाइन, इस लाइन का मतलब क्या होता है कॉन्जुगेट फाइंड करना। तो इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा a माइनस b अयोटा। तो इसका मतलब है कि z का कॉन्जुगेट यानी कि z बार का जो आंसर है वो आ गया a माइनस अयोटा b। तो सिंपली आप ये याद रख लें कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना हो उसको वो कॉन्जुगेट वर्ड भी यूज कर सकता है या इस तरह बार भी लगा सकता है ऊपर। तो सिंपली जस्ट जो अयोटा वाली टर्म होगी उसका साइन चेंज कर देना बस, तो वो क्या होगा कॉन्जुगेट होगा। अब चले हम अपने रिजल्ट्स प्रूफ करते हैं। रिजल्ट हमारे पास है z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट, ये इकट्ठा कॉन्जुगेट होल का लिखा हुआ है, इधर है z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम z1 z2 की वैल्यू लिखते हैं। z1 की वैल्यू है 2 प्लस 7 अयोटा, प्लस है तो प्लस लगा दिया। z2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस 3 अयोटा। अब ऊपर इकट्ठा कॉन्जुगेट है तो आप भी इसके ऊपर इकट्ठा ही कॉन्जुगेट लगा दें, ओके। इक्वल z1 है 2 प्लस 7 अयोटा, इसके ऊपर कॉन्जुगेट प्लस ब्रैकेट लगा लें बेशक। z2 क्या है 4 माइनस 3 अयोटा, ऊपर क्या कॉन्जुगेट है तो आप भी ऊपर क्या लगा दें कॉन्जुगेट लगा दें, ठीक हो गया। अब इनको पहले ऐड कर लो, रियल पार्ट रियल में, इमेजिनरी इमेजिनरी में। 4 प्लस 2 6, 7 में से 3 अयोटा निकले तो 4 अयोटा बच गए और ऊपर ये कॉन्जुगेट, ठीक है। यहां पहले कॉन्जुगेट लेना है बाद में ऐड करना है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 2 प्लस 7 अयोटा है तो कॉन्जुगेट आएगा 2 माइनस 7 अयोटा, प्लस ये वाला इसका कॉन्जुगेट क्या है 4 माइनस 3 अयोटा है तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 अयोटा, यानी अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना है। जब कॉन्जुगेट ले लेना है फिर ये लाइन ऊपर से खत्म हो जाएगी।
अब इसका कंजुगेट ले लो तो ये आ जाएगा 6 माइनस 4 अयोटा। यहां पे 2 और 4 6 माइनस 7 में से 3 निकले तो बचा माइनस 4 अयोटा। तो देखिए स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब है कि हेंस प्रूफ हो गया हमारे पास कि जो Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट था वो Z1 प्लस Z2 के अलग अलग कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। ये चूंकि इकट्ठा कॉन्जुगेट था तो इसलिए इसको पहले सॉल्व करना है, बाद में कॉन्जुगेट लेना है। यहाँ पे सेपरेट सेपरेट पहले कॉन्जुगेट लेना था फिर ऐड करना था। तो हमारा लेफ्ट और राइट साइड दोनों आंसर हमारे पास इक्वल आ गए। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमने करना है Z1 Z2 मल्टीप्लाई Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक हो गया स्टूडेंट? हाँ जी, यही प्रूफ करना है। यहां भी सेम वही काम, Z1 और Z2 की वैल्यू पुट करो। Z1 की जगह इसकी वैल्यू लिखो जी 2 प्लस 7 अयोटा। यहां प्लस हो रहे थे, अब यहां मल्टीप्लाई हो रहे हैं। Z2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस 3 अयोटा। अब ऊपर इकट्ठा ही कॉन्जुगेट है तो आपने इकट्ठी ही लाइन लगा देनी है, इक्वल है। Z1 क्या है 2 प्लस 7 अयोटा, इसका सेपरेट कॉन्जुगेट है तो सेपरेट कॉन्जुगेट लगाएंगे। मल्टीप्लाई Z2 क्या है 4 माइनस 3 अयोटा और इसका अलहदा से कॉन्जुगेट लगाएंगे। अब पहले इसको मल्टीप्लाई करें, 2 4 जा 8, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस 6 अयोटा। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब 7 अयोटा भी इनसे मल्टीप्लाई होगा, 7 4 जा 28 अयोटा प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 21 अयोटा 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 का स्केयर और ये ऊपर इसका कॉन्जुगेट। इधर इसका पहले कॉन्जुगेट लेंगे तो प्लस 7 है तो क्या आ जाएगा माइनस 7 अयोटा। यहां माइनस 3 अयोटा है तो प्लस 3 अयोटा आ जाएगा इसका कॉन्जुगेट जब ले लेंगे। ओके, ये आ गया जी 8 प्लस 28 में से 6 निकले तो 22 अयोटा बच गए। माइनस 21 अयोटा स्केयर की जगह लगा दो -1 और ऊपर सबका कॉन्जुगेट। ओके, यहां मल्टीप्लाई करो 2 4 जा 8, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 अयोटा, उसके बाद -7 अयोटा 4 से हुआ तो -28 अयोटा प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 21 अयोटा 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 का स्केयर। ये आ जाएगा जी 8 प्लस 22 अयोटा माइनस माइनस प्लस 21 और ऊपर कॉन्जुगेट इक्वल है 8। 28 में से 6 निकला तो -22, चूंकि बड़ी रकम माइनस किया है तो साइन भी माइनस का ही आएगा। इधर -21 अयोटा स्केयर की जगह -1। 21 और 8 कितने होते हैं 29 प्लस 22 अयोटा ऊपर कॉन्जुगेट इक्वल है। यहां क्या आ जाएगा 8 माइनस 22 अयोटा माइनस माइनस प्लस 21। अब इसका कॉन्जुगेट ले लो, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आ जाएगा 29 प्लस है तो माइनस हो जाएगा -22 अयोटा। 8 और 21 कितने होते हैं 29 माइनस 22 अयोटा। तो देखो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया जी राइट हैंड साइड पे, क्योंकि लेफ्ट साइड पे इकट्ठा कॉन्जुगेट था तो पहले सॉल्व किया बाद में कॉन्जुगेट लिया। राइट साइड पे सेपरेट सेपरेट कॉन्जुगेट था तो पहले कॉन्जुगेट ले लिए देन हमने उनको सॉल्व किया, तो हमारी लेफ्ट और राइट के आगे इक्वल आ गए। हेंस प्रूफ कि हमारे पास Z1 Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल आ गया Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का Z1 ओवर Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल है Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। तो वैल्यूज पुट करते हैं। Z1 की जगह आ गया 2 प्लस 7 अयोटा, Z2 की जगह आ गया 4 माइनस 3 अयोटा ब्रैकेट और ऊपर कॉन्जुगेट। इधर आ गया 2 प्लस 7 अयोटा इसका कॉन्जुगेट
डिवाइडेड बाय Z2 क्या है 4 माइनस 3 अयोटा और इसका कॉन्जुगेट, यहां पे सेपरेट सेपरेट है, ठीक है। अब फ्रैक्शन में जब भी हमारे पास इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं हम उसको रैशनलाइज करते हैं ताकि डिनोमिनेटर से अयोटा खत्म हो जाए और वो हमारे पास a प्लस बी अयोटा के फॉर्म में आंसर बन जाए। तो इसको करते हैं रैशनलाइज। तो ये आ जाएगा जी 2 प्लस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 अयोटा। रैशनलाइज का क्या तरीका होता है, डिनोमिनेटर वाली टर्म का साइन चेंज करते हैं, 4 माइनस है तो ये आ जाएगा 4 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 अयोटा और ऊपर इसका कॉन्जुगेट। इस तरफ पहले कॉन्जुगेट ले ले तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 7 अयोटा और 4 प्लस 3 अयोटा। इसको सॉल्व करें जी, पहले 2 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों टर्म से, फिर 7 अयोटा होगा तो 2 4 जा 8 प्लस 2 3 जा 6 अयोटा, फिर 7 4 जा 28 अयोटा प्लस 7 3 जा 21 अयोटा 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 का स्केयर डिवाइडेड बाय। नीचे देखो हमारे पास फॉर्मूला बन गया है a प्लस बी a माइनस बी, ये क्या होता है a स्केयर माइनस बी स्केयर, ठीक है। ये फॉर्मूला देखो, एक टर्म प्लस की एक माइनस की मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या होगा a स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी कि पहली टर्म का स्केयर माइनस दूसरी टर्म का स्केयर, ये लगाई ब्रैकेट और ये सारे का जी कॉन्जुगेट इक्वल है 2 माइनस 7 अयोटा 4 प्लस 3 अयोटा। अब क्या करना है, इसको भी रैशनलाइज करना है। हम क्या करेंगे 4 प्लस 3 है तो करेंगे 4 माइनस 3 अयोटा और ये 4 माइनस 3 अयोटा, इसी के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने और डिवाइड भी कर दिया। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, आ गया जी 8 6 और 28 कितने हो गए 34 अयोटा प्लस 21 अयोटा स्केयर की जगह -1 लगा दिया डिवाइडेड बाय 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर 9 और 7 अयोटा का स्केयर आ गया। ये ऊपर कॉन्जुगेट आ गया, ये जो ऊपर कॉन्जुगेट है ये सारा इकट्ठा ही है इसका, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा 8, 2 माइनस 3 6 अयोटा, फिर -7 4 जा 28 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21 और अयोटा स्केयर डिवाइडेड बाय। इसमें भी नीचे देखो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बन गया a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या आ जाएगा जी a का स्केयर माइनस b का स्केयर, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब देखें जी ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 8 प्लस 34 अयोटा प्लस माइनस -21 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 16 माइनस 9 और अयोटा स्केयर की जगह पे -1 और ये ब्रैकेट बंद और ये ऊपर कॉन्जुगेट। इस तरफ सिंप्लीफिकेशन करो 8 माइनस 6 और 28 दोनों टर्म्स माइनस की हैं, ऐड होंगी साइन माइनस का रहेगा तो आ जाएगा 34 अयोटा प्लस 21 अयोटा स्केयर की जगह -1 डिवाइडेड बाय 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर 9 और 7 अयोटा स्केयर। 21 में से 8 माइनस किए तो कितने आ गए -13 आ गए, साथ आ जाएगा प्लस 34 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस प्लस 9 1 जा 9, ये ऊपर कॉन्जुगेट आ गया, ओके। 21 में से 8 माइनस हुए, हमेशा रियल पार्ट रियल के साथ ही प्लस माइनस होता है, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ। यहां आ गया 8 माइनस 34 अयोटा प्लस माइनस -21 16, यहां भी अयोटा स्केयर की जगह -1 लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 9 हो जाना है, ओके।
यहां आ गया जी -13 प्लस 34 योटा डिवाइडेड बाय 16 और 9 कितने होते हैं 25। ऊपर क्या आ गया जी कॉन्जुगेट, इधर आ गया 21 में सेट निकले तो -13 -34 योटा डिवाइडेड बाय 25। अब इसका कॉन्जुगेट लें, ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना, इस बात का ख्याल रखना है। जब भी कॉन्जुगेट लेना है तो रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना, वो वैसे ही रहेगा। अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना है कॉन्जुगेट में, ये प्लस था तो -34 अयोटा हो गया। ये 25 दोनों को डिवाइड का आ रहा है तो अलग अलग डिवाइड करवा दो। इधर भी क्या आ गया -13/25 -34/25 अयोटा। तो देखो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया जी राइट हैंड साइड के। तो हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ कि जो Z1/Z2 का कॉन्जुगेट था वो इक्वल है Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट। ये स्टूडेंट बेसिकली प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ये एमसीक्यूज में भी यूज हो सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमने यहाँ पे बाकायदा प्रूफ करके चेक किया है कि ये हमारे पास वाकया ही इसके इक्वल आता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास 3 वाला क्वेश्चन है, z की वैल्यू गिवन है 5 - 2 अयोटा। तो वेरीफाई हमने करना है z का डबल कॉन्जुगेट इक्वल है z के, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि लेफ्ट साइड कंसीडर करें और राइट आपके पास बन जाएगी। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, वो आ गया आपके पास z डबल कॉन्जुगेट, या बल्कि इसको इस तरह रहने दें, ठीक है। आप ले ले एज z इज इक्वल है 5 - 2 अयोटा, ठीक है। लेफ्ट साइड आपने ले लिया, z ले लिया, इसका आप लो कॉन्जुगेट, z का कॉन्जुगेट, तो वो क्या आ जाएगा 5 - 2 अयोटा का कॉन्जुगेट, ओके। तो ये z का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस है तो आ जाएगा 5 + 2 अयोटा। अब हमने जो प्रूफ करना है उसमें डबल कॉन्जुगेट है, तो हम लेते हैं जी टेकिंग अगेन कॉन्जुगेट। तो ये क्या आ जाएगा z का डबल कॉन्जुगेट इक्वल है 5 + 2 अयोटा का कॉन्जुगेट। फिर क्या आ जाएगा z का डबल कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 5 - 2 अयोटा, ओके। तो यहां से क्या आ गया z का डबल कॉन्जुगेट। अब ये 5 - 2 अयोटा बेसिकली क्या था, 5 - 2 अयोटा किसके बराबर था, z के, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं z। तो ये देखो प्रूफ हो गया। आप लेफ्ट साइड लेके राइट भी जा सकते हैं और इस तरह सिंपली भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट। देखिए ये बड़े आसान और इजी से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं कर रहे, बस साइन चेंज कर रहे हैं। सेकंड पार्ट है इसका कि z का मॉड इक्वल होता है z के कॉन्जुगेट का मॉड, ये हमने प्रूफ करना है, ठीक है। अब z हमारे पास गिवन है 5 - 2 अयोटा, ओके। तो z का कॉन्जुगेट हमें चूंकि जो प्रूफ करना उसमें कॉन्जुगेट यूज हो रहा है तो हम पहले कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा, 5 - 2 अयोटा तो हो जाएगा 5 + 2 अयोटा, क्योंकि कॉन्जुगेट में साइन चेंज हो जाता है। अब हम प्रूफ करते हैं क्या ये लेफ्ट और राइट बराबर है कि नहीं। हम लिखते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड और राइट, z का वैल्यू आप लिखो तो इसके पास आपके पास क्या आ जाएगा जी, z का मॉड मतलब है 5 का स्केयर प्लस -2 का स्केयर इक्वल है, यहां z के कॉन्जुगेट का आपने लिखना है मॉड, तो ये क्या आ जाएगा 5 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर। मॉडुलस इसी तरह ही फाइंड करते हैं ना, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी का स्केयर, या ए बी वैल्यू निकाल के वो भी पुट कर सकते हैं आप, ओके। 5 का स्केयर 25
-2 का स्केयर कितना होता है +4, इधर भी क्या आ गया 5 का स्केयर 25 और 2 का स्केयर 4, तो ये आ गया 25 + 4 29, इधर भी क्या आ गया 29। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के। तो हैंस प्रूफ कि हमारे पास z का कॉन्जुगेट इक्वल होता है z का मॉड इक्वल होता है z कॉन्जुगेट के मॉड के। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने इसका सेकंड पार्ट भी प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, वो हमने प्रूफ करना है जी z का मॉड इक्वल होता है -z का मॉड। ओके स्टूडेंट, z हमारे पास क्या है 5 - 2 आयोटा, वो हमें गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। अब इसका पहले हम -z निकाल लेते हैं। तो -z का क्या मतलब होता है कि z वाली टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई करना, तो वो प्लस वाली टर्म माइनस की हो जाएगी, माइनस वाली टर्म प्लस की। ठीक है, ये होता है बेसिकली एडिटिव इनवर्स। z से -z का मतलब है कि सारी टर्म को ही माइनस से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कॉन्जुगेट में जस्ट आयोटा वाली का साइन चेंज करना होता है, इसको आपने ध्यान रखना है। अब हम प्रूफ करते हैं जी z का मॉड इक्वल है -z का मॉड। ओके, डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। अगर आप उस तरह कंफ्यूज होते हैं तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, b की वैल्यू -2, यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी -5, b की वैल्यू +2। ठीक है, अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करते मसला होता है तो z का मॉड आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा जी इक्वल है -z का मॉड। तो ये क्या आता है a² + b², तो यहां भी क्या आना है a² + b²। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 का स्केयर प्लस -2 का स्केयर इक्वल है, यहां भी -5 का स्केयर +2 का स्केयर। 5 का स्केयर 25, -2 का स्केयर +4, क्योंकि स्केयर नेगेटिव को पॉजिटिव करता है, -5 का स्केयर +25, 2 का स्केयर 4, तो ये क्या आ गया 29, ये भी आ गया 29। तो देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। सो z का मॉड भी इक्वल होता है -z के मॉड के। ये भी हमने स्टूडेंट प्रूफ कर दिया। ये जो a b मैंने यहाँ निकाला ना, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, आसानी के लिए। आप डायरेक्ट भी यहां से ये स्टेप कर सकते हैं, क्योंकि मॉड में करना क्या है रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। ओके, ये था इसका थर्ड वाला पार्ट। 4 वाला पार्ट है स्टूडेंट के z और z के कॉन्जुगेट को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो z के मॉडुलस के स्केयर के बराबर होता है। तो ये हम प्रूफ करेंगे ये बात। z हमारे पास गिवन है, तो इस पे हमने z का कॉन्जुगेट भी ले लेते हैं। तो यहां से z का कॉन्जुगेट आ जाएगा जी 5 + 2 आयोटा। ओके, क्योंकि कॉन्जुगेट यूज करना है तो हमने पहले कॉन्जुगेट ले लिया। पुट करो जी लेफ्ट साइड पे, z की जगह पे आ जाएगा 5 - 2 आयोटा, और z कॉन्जुगेट की जगह हमने लिखना है 5 + 2 आयोटा इक्वल है z के मॉड का स्केयर, मतलब z क्या है हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा जी 5 - 2 आयोटा ना, तो 5 का स्केयर प्लस -2 का स्केयर और इधर ऊपर है स्केयर। ये z मॉडल लिया है हमने, z का मॉडल लिया। ठीक है, मतलब रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, और ऊपर स्केयर था तो स्केयर लगा दिया। मल्टीप्लाई करो 5 5 = 25, 5 2 = 10 आयोटा, फिर -2 5 = -10 आयोटा, माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस -2 2 = 4 और आयोटा स्केयर इक्वल है, यहाँ पे 5 का स्केयर 25, -2 का स्केयर 4, ये स्केयर रूट और ऊपर क्या आ गया स्केयर, ये आ गया 25, माइनस का और प्लस का 10 आयोटा कैंसिल, -4 आयोटा स्केयर की जगह -1, इधर आ गया जी 29 और ऊपर स्केयर, ये आ गया 25 माइनस माइनस +4,
यहाँ स्केयर और स्केयर रूट कैंसल तो 29, 25 और 4 कितने हो गए 29, इधर भी क्या आया 29। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई जी राइट हैंड साइड की। हैंस z और z कॉन्जुगेट बराबर होता है z के मॉड के स्केयर। बड़े ही इजी और बिल्कुल सुकून और तहम्मुल से आपने बस वैल्यूज पुट करनी है, प्लस माइनस करने। क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी पार्ट है 5 वाला कि z का मॉड इक्वल होता है माइनस z के कॉन्जुगेट के मॉड के। ओके, तो z हमारे पास होता है जी 5 माइनस 2 आयोटा गिवन, इसका आप निकाल लें माइनस z। तो माइनस z मतलब इसके साइन चेंज करो, ये -5 प्लस 2 आयोटा। माइनस z का मतलब है कि z वाली जो टर्म्स उनको माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाली माइनस की, माइनस वाली प्लस की। अब इसका कॉन्जुगेट भी है, तो माइनस z का कॉन्जुगेट लो तो क्या आ जाएगा -5 प्लस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो ये आ जाएगा माइनस z के कॉन्जुगेट बराबर है -5 माइनस 2 आयोटा। कॉन्जुगेट ने जस्ट आयोटा का साइन चेंज करना है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना। अब देखो हमने माइनस z बार भी बना लिया और z भी है हमारे पास। अब हम ये करते हैं जी प्रूफ। नाउ z का मॉड इक्वल है माइनस z के कॉन्जुगेट का मॉड। यहां से अगर हम देखें तो ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है। z में देखें तो ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है। तो z की वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगा 5 का स्केयर प्लस -2 का स्केयर, और मॉड का मतलब ऊपर स्केयर रूट। इधर माइनस z कॉन्जुगेट का लेना है, ऊपर स्केयर भी है कि नहीं, सॉरी ये ऊपर स्केयर नहीं, ठीक है। तो यहां पे माइनस z का भी लेना हमने, तो वो क्या -5 का स्केयर प्लस अयोटा के साथ -2 है तो -2 का भी स्केयर, और ये आ गया स्केयर रूट। 5 का स्केयर 25 -2 का स्केयर 4, -5 का स्केयर भी +25 और -2 का भी +4। तो ये कितना आ जाएगा स्केयर रूट 29 इक्वल है स्केयर रूट 29। तो देखो यहां से हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। सो हेंस z का मॉड इक्वल होता है माइनस z के कॉन्जुगेट के मॉड के। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टीज आपको एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है, ठीक है। वो पूछ सकता है कि z का मॉड किसके इक्वल होता है, अगर डिफरेंट ऑप्शन दे देता है, एक ऑप्शन ये दे देता है, या आप पूछ लेता है कि z कॉन्जुगेट का मल्टीपल किसके बराबर होता है, अगर डिफरेंट ऑप्शन दे देते हैं, एक ऑप्शन ये दे देता है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर था हमारा 3। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने प्रूफ करना है कि z का मॉड माइनस z का मॉड, z के डबल कॉन्जुगेट का मॉड और माइनस z के कॉन्जुगेट का मॉड, ये चारों के आंसर्स क्या आते हैं, सेम आते हैं। तो हम स्टूडेंट क्या करते हैं कि सबको बारी बारी हम वैल्यूज निकालते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं जी z इक्वल है 4 - 3 आयोटा। ओके, यहां से हमने लेना है इसका मॉड, तो वो क्या आ जाएगा रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, ठीक है। फिर आयोटा नहीं साथ लिखना, जस्ट उसका कोफिशिएंट लिखना है और प्लस माइनस का ख्याल रखना है, अगर माइनस हो तो उसको ऐसे स्केयर में लिखना है। तो ये आ जाएगा जी 16, 3 का स्केयर 9 और माइनस प्लस हो जाएगा 16 और 9 कितना हो गया 25, और 25 किसका स्केयर रूट होता है 5 का। ये हमारे पास आ गया z मॉड का आंसर। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का। ओके स्टूडेंट, अब हमने माइनस z फाइंड कर लेना। आप लिखो जी z इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। तो माइनस z किसके इक्वल होगा -4 + 3 आयोटा, यानी कि माइनस से z वाली टर्म को मल्टीप्लाई किया। अब इसका मॉड ले लो, तो वो क्या आ जाएगा जी रियल पार्ट -4 का स्केयर, इमेजिनरी पार्ट 3 का स्केयर, -4 का स्केयर 16 और 3 का स्केयर 9।
तो ये आ जाएगा 25 और यहां से आंसर कितना आ गया 5, यानी कि माइनस जी के मॉड का आंसर कितना आ गया 5। ये हमारे पास आ गया जी इक्वेशन नंबर 2। अब तीसरी चीज ये हमने फाइंड करनी है, z हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा। ओके, इसका कॉन्जुगेट अगर हम ले तो वो क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। इसका फिर कॉन्जुगेट ले तो दोबारा साइन चेंज होगा तो 4 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। ओके, अब इसका मॉड ले लो तो वो क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर रूट प्लस 9, तो ये दोबारा क्या आ गया 25। तो यहां से आंसर क्या आ गया 5, यानी कि z के डबल कॉन्जुगेट का मॉड इक्वेशन नंबर 3। इसका आंसर भी कितना आ गया हमारे पास 5। लास्ट वाला क्या रह गया जी माइनस z का कॉन्जुगेट। z हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा, तो माइनस z क्या होगा माइनस 4 प्लस 3 आयोटा, यानी माइनस से सबको मल्टीप्लाई। फिर इसका कॉन्जुगेट लिया तो क्या आ जाएगा -4। रियल पार्ट वैसे ही रहता है कॉन्जुगेट में, इमेजिनरी का साइन चेंज करना प्लस है तो -3 आयोटा हो जाएगा। अब इसका मॉड लो तो माइनस जी का मॉड ये आ जाएगा जी -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा जी 16 प्लस 9, ये आ गया 25। तो यहां से भी आंसर क्या आ गया 5 माइनस जी के कॉन्जुगेट। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब स्टूडेंट देखें z के मॉड का आंसर निकाला 5 आया, माइनस जी के मॉड का आंसर निकाला 5 आया, z के डबल कॉन्जुगेट का आंसर निकाला 5 आया, माइनस जी के कॉन्जुगेट का आंसर निकाला वो भी 5 आया। चारों आंसर बराबर आ गए। तो आप लिख दो फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 z का मॉड इक्वल आया है, यानी z का मॉड इक्वल आया माइनस जी के मॉड के, और ये इक्वल आया z डबल कॉन्जुगेट के मॉड के, और ये भी इक्वल आ गया आगे माइनस जी के कॉन्जुगेट के मॉड के। हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, सारी वैल्यूज अलग-अलग निकाल के देखी, सबका आंसर सेम आया, तो हमने कहा कि ये प्रूफ हो गया कि ये सारे आपस में इक्वल है। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ गया लास्ट वाला क्वेश्चन 1.3 का। Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा, सॉरी Z2 की वैल्यू है -1 प्लस आयोटा। हमने फाइंड करना है रियल ऑफ Z1 एंड Z2, यानी कि Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसमें से रियल पार्ट उठाना है। तो पहले हम Z1 Z2 फाइंड करते हैं जी। Z1 Z2 इक्वल है Z1 की वैल्यू 2 प्लस 3 आयोटा, Z2 की वैल्यू -1 प्लस आयोटा। मल्टीप्लाई करो, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, 2 को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा, 3 आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई किया -3 आयोटा, 3 आयोटा को आयोटा से किया तो 3 आयोटा स्क्वायर। ये आ गया -2, -3 में से 2 निकले तो माइनस आयोटा, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगा दिया, तो ये आ गया -2 माइनस आयोटा प्लस -3, तो आ गया -3 और -2 कितना था -5 माइनस आयोटा। ये हमारे पास आ गया Z1 और Z2। हमने क्या फाइंड करना है रियल ऑफ Z1 एंड Z2। सो रियल ऑफ Z1 एंड Z2 किसके इक्वल होगा, रियल ऑफ Z1 Z2 का मतलब है कि Z1 Z2 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर आंसर आया उसका रियल पार्ट। अब इस यहां से रियल पार्ट कौन सा है, ये वाला जो अयोटा के बगैर होता है -5, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसके सेकंड पार्ट की अगर बात करें तो फाइंड करना है इमेजिनरी ऑफ Z1 Z2, इमेजिनरी ऑफ Z1 Z2। तो पहले हमने फाइंड करना है Z1 और Z2। Z1 की वैल्यू क्या गिवन है 2 प्लस 3 आयोटा, और Z2 की -1 प्लस आयोटा। तो ये दोबारा मल्टीप्लाई किया -2
प्लस 2 अयोटा माइनस 3 अयोटा, यही काम है सारा, ठीक है। तो उसके बाद प्लस 3 अयोटा स्केयर, तो ये आ गया -2 माइनस अयोटा प्लस 3 अयोटा स्केयर की जगह -1, तो आ गया -2 माइनस अयोटा -3, तो आ गया -5 माइनस अयोटा। ये आ गया जी Z1 Z2, ठीक है, क्योंकि पेपर में तो वो एक ही पार्ट पूछेगा ना। अब यहां पे हमने क्या फाइंड करना है, इमेजिनरी ऑफ Z1 Z2। इमेजिनरी मतलब अयोटा के साथ क्या आंसर आ रहा है, तो अयोटा के साथ क्या आ रहा है -1, दिस इज योर आंसर। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज हमारी 1.3 जो कंप्लीट हमने 1 बाय 1 बड़े सिंपल तरीके से हर क्वेश्चन को सॉल्व किया। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। कमेंट बॉक्स में लाजमी आप लोग जो है वो पार्टिसिपेट किया करें, अपने जो भी आइडियाज होते हैं या कोई गुड पॉइंट होते हैं वो आप हमें बताया करें। कुछ चीजें हमें आपसे सीखने को मिलेंगी, कुछ आपको हमसे, ठीक है। तो फिर मजा आता है लेक्चर्स का भी, जो बंदा पढ़ा रहा होता है फिर वो भी जरा एक्टिव होता है कि बच्चे उसको सुन रहे हैं। तो लाजमी अप्रिशिएट किया करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान।